हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूनिट 1 है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हम टॉपिक ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन सिलेक्शन रूल। तो मोस्ट टाइम टॉपिक है गाइस, हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं, तो इसको आपको अच्छे से कमेंट करके जाना है। चैनल पर नए है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप में शेयर कर दिया है। और अभी ऑफर चल रहा है, ठीक है, दिवाली में। तो उसके लिए अभी आप जिसको भी नोट्स परचेस करने हैं 450 में 1 सेमेस्टर के नोट्स मिल जाएंगे। तो जिसको जिसको परचेस करना हो वो जल्दी जल्दी परचेस कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बाद में फिर प्राइस बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। जब कोई मॉलिक्यूल अणु, दृश्य या पराबैंगनी क्षेत्र, ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो कोई अणु होता है यानी मॉलिक्यूल जो अल्ट्रावायलेट लाइट या विजिबल के किसी प्रकाश या रेडिएशन का अवशोषण करता है, ठीक है। क्या कह रहा है कि एक मॉलिक्यूल होता है जो किसी भी पराबैंगनी क्षेत्र या प्रकाश या रेडिएशन का अवशोषण करता है, तब मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक मॉलिक्यूल होता है जो कोई भी पराबैंगनी क्षेत्र हो, अल्ट्रावायलेट या किसी भी प्रकाश का रेडिएशन हो, जब एक खुद पे अवशोषण करता है, ठीक है, तो क्या होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक निम्न ऊर्जा स्तर होता है वो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हाई एनर्जी लेवल में चले जाते हैं, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन निम्न लो एनर्जी लेवल में होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे अवशोषित करते हैं प्रकाश को तो क्या करते हैं वो हाई एनर्जी लेवल में चले जाते हैं। अर्थात किसी इलेक्ट्रॉन द्वारा एनर्जी के अवशोषण द्वारा निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में उत्तेजित को इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहते हैं। मतलब कि निम्न ऊर्जा स्तर से हाई एनर्जी लेवल में चले जाने को क्या कहेंगे, हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहेंगे, ठीक है। अब एमओटी क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार फर्स्ट है बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो बंधी कक्षक का एनर्जी वाले जिसे सिग्मा या पाई से व्यक्त करते हैं। जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं इनको किससे व्यक्त किया जाता है, सिग्मा या पाई से, ठीक है। अब एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स को अधिक एनर्जी वाले जिसमें सिग्मा स्टार पाई स्टार से व्यक्त करते हैं, और जो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं उन्हें किससे व्यक्त करते हैं, एन से व्यक्त करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ये हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं, एग्जाम में आता है और ये बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, हमेशा कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एंटी बॉन्डिंग को किससे रिप्रेजेंट करते हैं और नॉन बॉन्डिंग को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का यहाँ पर अच्छा समझा दिया गया है डायग्राम में। तो ये क्या है, सबसे पहले आपको ये जैसे कि आपको ये टॉपिक देता है तो आपको ये एग्जाम में भी लिख कर आना है, ठीक है। इससे आपको काफ़ी अच्छे नंबर मिलेंगे। सबसे पहले बीच में लगते हैं मैं आपको याद करने का तरीका बता रही हूँ, ठीक है, कि आपको कैसे याद करना है इसको। सबसे पहले आपको 5 लाइन ले लेनी है, ठीक है। जो सबसे बीच वाली लाइन है उसमें हम ये लिखेंगे, यहाँ पे पाई स्टार सिग्मा स्टार, इधर ये पाई एन के पास में है तो इधर भी पाई होगा, ठीक है। इधर स्टार स्टार कर दीजिएगा, इधर पाई सिंगल है और ये सिग्मा सिंगल है, ठीक है। इसमें स्टार स्टार है, इधर कुछ नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये दोनों चीज से है एन, और मतलब यहाँ से यहाँ लाइन जा रही है तो क्या लिखेंगे हम, एन से सिग्मा स्टार, ठीक है। अब यहाँ से एन से पाई स्टार, ठीक है। ये सबसे पहले हमने किस में ट्रांजिशन किया, एन से सिग्मा स्टार में, फिर एन से पाई स्टार में, ठीक है। फिर हमने लिया पाई स्टार से पाई में, ठीक है। फिर लिया हमने पाई स्टार से सिग्मा में, सिंपल सिग्मा है, सिग्मा है, ठीक है। और फिर एन से, फिर ये सिग्मा स्टार से सिग्मा में, ठीक है। इस तरह से आपको ये ट्रांजिशन करना है एनर्जी लेवल, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, तो पहला है सिग्मा से सिग्मा स्टार, ठीक है, सिग्मा से सिग्मा स्टार संक्रमण। तो इस प्रकार के ट्रांजिशन के लिए हाई एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक आएगा तो उसके लिए अधिक एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, स्वाभाविक सी बात है। अब इस ट्रांजिशन के लिए एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के रेडिएशन से प्राप्त होती है। इसके लिए किस तरह की एनर्जी की जरूरत होती है, रेडिएशन की, अल्ट्रावायलेट। अतः ऐसे कंपाउंड जिनमें केवल एकल सिग्मा प्रकार के बॉन्ड पाए जाते हैं उन्हें यह संक्रमण पाया जाता है। अब सेकेंड नंबर में देखेंगे एन से सिग्मा स्टार। तो इस ट्रांजिशन में सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन की तुलना में कम एनर्जी की आवश्यकता होती है, ठीक है। मतलब कि जो अभी हमने जो सिग्मा से सिग्मा स्टार की जो ट्रांजिशन है उससे हल्की सी कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है इसमें, ठीक है। क्योंकि ये देखिएगा ये क्या है, एन से सिग्मा स्टार, एन से सिग्मा स्टार तो ये पास में है, ठीक है ना। ये देखिए एन से सिग्मा स्टार तो ये पास में है, इसलिए क्या कर इससे
यहाँ तक आने से, और यहाँ पर पास में है, ये दूर है, ये पास में है, तो क्या होगा, कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए कह रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आवश्यक होती है, ठीक है, जो कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्राप्त हो सकती है। इसमें भी आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, कौन सी रेडिएशन की, अल्ट्रावायलेट की है। ठीक है, वे संतृप्त यौगिक जिनमें बंधहीन या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन वाले एटम से युक्त समूह एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं, उनमें सिग्मा व सिग्मा स्टार संक्रमण होते हैं। आगे देखते हैं। अब है एन से पाई स्टार ट्रांजिशन। तो इस प्रकार के ट्रांजिशन में कम एनर्जी की आवश्यकता होती है। यह ट्रांजिशन लंबी वेवलेंथ वाले रेडिएंट के अवशोषण से होता है। यह ट्रांजिशन उन मॉलिक्यूल में पाया जाता है जिनमें एटम के मध्य डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पाई होते हैं, यानी जहाँ डबल दो बॉन्ड होंगे वहाँ पर क्या होगा, पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, जहाँ दो सिग्मा बॉन्ड होंगे वहाँ क्या होगा, पाई बॉन्ड कहेंगे उसको। तो इसलिए क्या होगा, जहाँ डबल बॉन्ड होता है वहाँ ये ट्रांजिशन होगा। सब ऐसी बात है। अब है पाई से पाई स्टार का ट्रांजिशन। तो इस टाइप के ट्रांजिशन के लिए एन और सिग्मा तथा एन से पाई तथा एन से सिग्मा ट्रांजिशन के लिए आवश्यक एनर्जी के बीच की एनर्जी की आवश्यकता होती है, मतलब इन दोनों के बीच की एनर्जी की आवश्यकता होती है। ठीक है, यह ट्रांजिशन डबल और ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड में एरोमेटिक बलियों तथा कार्बोनेट या एजो ग्रुप युक्त कंपाउंड में पाया जाता है। फिर है इलेक्ट्रॉन ई नंबर में है सिग्मा से पाई स्टार ट्रांजिशन। इस प्रकार के ट्रांजिशन में सिग्मा ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पाई स्टार ऑर्बिटल में प्रमोट होते हैं। अब सिग्मा से पाई स्टार ट्रांजिशन अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है, इनमें सबसे ज़्यादा अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है। इस टाइप का ट्रांजिशन कार्बन कंपाउंड में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक एंड होता है। सो गाइस, आई होप आपको अच्छे से नोट्स समझ में आ गए होंगे। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा नोट्स कैसे लगे। और एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेज करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है। थैंक यू।